हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रांशु एंड मम्मा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों छुड़वा देनी चाहिए, क्यों उनकी ब्रेस्ट फीडिंग की आदत को एक टाइम के बाद छुड़वा देनी चाहिए। कुछ मदर्स 1 साल के बाद ब्रेस्ट मिल्क बच्चों का छुड़वा देती हैं। आइडियली बोला जाता है 1.5 से 2 साल के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग 1 साल के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देते हैं, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उतने ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और वो उनका फिर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। छोटे बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना मदर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कुछ मदर्स के लिए ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ मदर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा एक ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनली चेंजेस भी लाता है। आपको और आपके बच्चे दोनों को भी इमोशनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इस प्रोसेस के लिए मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। दिन और कई रातें ऐसे आएंगी आपकी लाइफ में जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, खुद भी बहुत ज़्यादा रोएगा, तड़पेगा। और एक मदर अपने बच्चे को इस तरह परेशान नहीं देख सकती है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे दी जाए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप ये प्लान कर रहे हैं कि अब बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देना चाहिए। फीडिंग छुड़वाने की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का प्लान कर रहे हैं, तब सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि बच्चे में कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आ रहा हो, जैसे कि बच्चा चलना सीख रहा हो या बच्चे के दांत निकल रहे हों या फिर आपके घर में कोई इवेंट चल रहा है। ऐसे टाइम पर ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर इतना बड़ा चेंज आ रहा है, उस टाइम पर जो उसके लिए कंफर्ट होता है वो मदर फीडिंग से उसे कंफर्ट मिलता है। उस समय जब वो बहुत टफ स्थिति से गुजर रहा होता है, उस समय आप उसे ये कंफर्ट भी नहीं देंगे, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बात करते हैं बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाएं। जितना ज़्यादा आप धीरे ये प्रोसेस को करोगे, जितना ज़्यादा स्लो प्रोसेस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इजी होगा। आप बच्चे की धीरे धीरे फीड कम करिए। जैसे वो 5 फीड लेता है तो 4 करिए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से उसकी फीड कम करते जाइए और साथ में फीड का टाइम भी कम करते जाइए। और बच्चे को प्रॉपर मील देना, उसे ऊपर का पूरा खाना और ऊपर का दूध देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चे को अच्छे कलरफुल बॉटल, उसे अच्छे सिपी कप, जो अच्छे कलरफुल आते हैं, वो ऐसे सिपी कप और बॉटल ला के दीजिए जिससे वो दूध पी सके। इससे भी कई बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ देते हैं और अपने फेवरेट कप या सिपी कप से दूध पीना चालू कर देते हैं। कुछ मदर्स कुछ कड़वी चीज़ें अपनी ब्रेस्ट पर लगाती हैं, जैसे कि करेला, नीम का पत्ता। ऐसा कुछ लगाने से भी बहुत सारे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मुंह में वो कड़वा टेस्ट जाता है, जिससे उन्हें ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ देते हैं। तो आप ये सब भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी ट्राई करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ बच्चे के मुंह में ना जाए। आप एलोवेरा लगा सकते हैं। कई मदर्स के केस में देखा जाता है कि वो अपने ब्रेस्ट पर जो सेलो टेप होती है, वो टेप लगाने से भी उनके बच्चे दूध पीना, ब्रेस्ट मिल्क पीना बंद कर देते हैं। तो आप अपने ब्रेस्ट पर जो पेपर टेप आती है, उस पेपर टेप को चिपका कर भी बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क पीना बंद करवा सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्ली करता है। तो आपको अपना माइंड सेट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अपनी विल पावर को बहुत मजबूत रखनी होगी, तभी आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो 2 साल के बाद बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर ही देना चाहिए।